एडवोकेट अंजलि अवस्थी के सीरियल के आज रात के एपिसोड में आप सबको देखने को मिलने वाला है कि राघव सिंह राजपूत को बहुत ज़्यादा सम्मान देती हुई नजर आने वाली है गिन्नी, और वेद आरती को ले जाएगा अपने घर। तो आज रात का एपिसोड जैसे ही स्टार्ट होगा आप सबको देखने को मिलेगा कि राघव सिंह राजपूत अभय के सामने खड़े होकर कहते हैं कि ये मेरी बहू नहीं है, ये बहुत घटिया औरत है, इसने हमारी इकलौती बेटी और बहुत सारी लड़कियों को बेच दिया है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं इसे सज़ा दिलवा कर रहूँगा। लेकिन जब अंजलि और गणेश कहते हैं कि इसका मेडिकल टेस्ट होना चाहिए और उसके लिए अंजलि को कोर्ट से परमिशन भी मिल जाती है, तो बीच में ही रोड़े अटकाता है युवराज सिंह और वो विद्युत कश्यप के साथ हाथ मिलाकर उससे कहता है कि अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो और ये वर्दी अपने शरीर पर ही रखना चाहते हो तो जो मैं कहता हूँ वो बात समझो, रिपोर्ट वही सामने आनी चाहिए जो मैं तुम्हें कहूँगा और असली रिपोर्ट कभी भी कोर्ट में पेश नहीं होनी चाहिए। अंजलि का टेस्ट ज़रूर होगा लेकिन उस रिपोर्ट में आएगा कि उसने ड्रिंक की थी, उसकी बॉडी में अल्कोहल है, ये सब निकल कर आना चाहिए। तो विद्युत कश्यप उसकी बात चुपचाप खड़े हुए सुन रहा है। आप हमें कमेंट करके बताओ वो अपने सर पंकज पुरोहित का साथ देगा या फिर युवराज ने जो कहा है वो वही करने वाला है। तो टेस्ट के लिए जाने वाली है अंजलि और राघव सिंह राजपूत निकल जाते हैं कोर्ट रूम से और अंजलि का साथ देने का वादा करता है अभय। वो कहता है कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, ये जो कुछ भी हो रहा है ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। आरती पर शक हो गया है वेद को और वेद अब आरती को राघव सिंह राजपूत के घर गिन्नी के पास नहीं रहने देना चाहता, तो वो वहाँ पर पहुँच गया है और जब वो आरती को घर ले जाने के लिए कहता है तो वो मना करती है कि मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी, और कुछ ऐसी बात बोलती है जिसकी वजह से वेद बहुत नाराज़ हो जाता है और हाथ उठाता है। आरती पर मारने ही वाला होता है लेकिन वो अपना हाथ रोक लेता है और तभी आरती शोर मचाती है, हाँ मारो मुझे मारो, तुम भी मेरी माँ का साथ दोगे, उसके जैसा बनोगे और मुझ पर हाथ उठाओगे, मारो, मारना चाहते हो ना, मारो मारो। लेकिन वेद कहता है नहीं, मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा, जी तो ऐसा कर रहा है कि तुम्हें खींच के थप्पड़ मारूं लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, चलो मेरे साथ। और वो उसका हाथ पकड़कर घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है। बीच में बहुत सारे लोग आते हैं, गिन्नी भी आती है, बहुत सारे लोग रोकते हैं लेकिन वो कहता है आप हटिए, आप हटिए। इस तरीके से करते करते वो घर से बाहर लेकर निकल जाता है आरती को और पहुंच जाता है पुलिस स्टेशन। वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गई है, अंजलि के खिलाफ नारे लग रहे हैं, उसको सब मारने की कोशिश कर रहे हैं। बीच में आरती को ले जाकर खड़ा कर देता है। वेद कहता है अपनी माँ को बचाओ, जो सब कुछ तुमने किया है ना उसे समेटो और सच्चाई सामने लेकर आओ। आरती कहती है मैं कैसे लाऊंगी, मैं नहीं कर सकती ये सब, कि तुम अच्छी बेटी क्यों नहीं बन सकती, अपनी माँ का साथ, मैं उनके साथ खड़ा हूँ, तुम भी उनके साथ खड़ी हो जाओ और उनका साथ दो। घर पर गिन्नी ने सभी लोगों को कह दिया है कि अब चाहे कुछ भी करना पड़े, साम दाम दंड भेद कुछ भी करो, लेकिन उस वेद को अंजलि और आरती को मिलाने में बिल्कुल भी एक भी कदम नहीं बढ़ाने देना। और सबसे पहले वो राघव सिंह पर अपना जाल फैलाती है, उसको मतलब कि जो सेंटर टेबल होती है ना, डाइनिंग टेबल, उसका जो बिल्कुल मेन चेयर होती है घर के मालिक की, वहाँ पर ले जाकर बैठाने की कोशिश करती है। राघव कहते हैं मैं यहाँ बैठूँ, यहाँ बैठूँ, तो वो कहते हैं कि हाँ हाँ बैठ जाओ, इस पर बैठ जाओ। तो वो कहते हैं कि मैं नहीं बैठूंगा इस पर क्योंकि ये तो मालिक की जगह, कि हाँ हाँ बैठ जाइए, आप ही हो मालिक। गिन्नी कहती है ये सब